दोस्तों, विशाखापट्टनम के एससीए वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में आज जो माहौल बना उसने साफ बता दिया कि यह सिर्फ वनडे का तीसरा मैच नहीं, पूरे भारत के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई है। सीरीज 1-1 से बराबर थी और दोनों टीमें इस निर्णायक मुकाबले में सब कुछ झोंकने के लिए उतरी थी। स्टेडियम खचाखच भरा था, तिरंगे हवा में लहरा रहे थे और दर्शक लगातार भारत भारत का नारा लगाकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रहे थे। मैच से पहले टॉस हुआ और किस्मत ने इस बार भारत का साथ दिया। कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीता और एक बेहद अहम फैसला लेते हुए पहले गेंदबाजी चुनी। उन्होंने कहा कि आज पिच पर गेंदबाजों को शुरुआत में अच्छी मदद मिलेगी और भारत तेज गेंदों से दक्षिण अफ्रीका को शुरुआती झटका देना चाहता है। कुछ विशेषज्ञों ने यह फैसला जोखिम भरा बताया, लेकिन राहुल का चेहरा बता रहा था कि उनके दिमाग में पहले से कुछ खास योजना तैयार है। बाद में जो हुआ उसने साबित कर दिया कि राहुल का यह फैसला सामान्य नहीं था। यह एक कप्तान का दूरदर्शी दांव था और इस दांव का सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब मैच 29वें ओवर में पहुंचा और रोहित ने अचानक प्रसिद्ध कृष्णा को गेंद थमा दी और अगले 6 गेंदों ने पूरी बाजी पलटकर इतिहास रच दिया। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका की पारी की शुरुआत भारत की उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत हुई। अर्शदीप और हर्षित राणा ने शुरुआती ओवरों में अच्छी लाइन रखी, लेकिन क्विंटन डी कॉक ने आक्रामक अंदाज अपनाकर भारतीय गेंदबाजी की लय बिगाड़ने की कोशिश की। दूसरी ओर उनका नया ओपनर रयान रिकेल्टन शून्य पर ही अर्शदीप की गेंद पर ऋषभ पंत द्वारा लपका गया और भारत को पहली सफलता मिल गई। लेकिन डी कॉक का मूड कुछ और ही था। उन्होंने पिच की उछाल का फायदा उठाते हुए हर गेंद को दमदार टाइमिंग के साथ खेला और चौकों की बरसात कर दी। डी कॉक 89 गेंदों पर 106 रन बनाकर भारत के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुके थे। वहीं कप्तान टेम्बा बाउमा ने भी धैर्यपूर्ण बल्लेबाजी करते हुए 48 रन की अहम पारी खेली। भारत को विकेट मिल रहे थे, लेकिन डी कॉक की आंधी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जब भी भारत दबाव बनाने की कोशिश करता, डी कॉक कोई न कोई करारा शॉट खेलकर पूरी लय बिगाड़ देते। उन्होंने जडेजा पर स्वीप, हर्षित पर पुल शॉट और कुलदीप पर कवर ड्राइव से रन निकासी जारी रखी। 20 ओवर तक दक्षिण अफ्रीका 140 के पार पहुंच चुका था और ऐसा लग रहा था कि वे 300 प्लस के बड़े स्कोर की ओर बढ़ते जाएंगे। भारत के गेंदबाज लगातार मेहनत कर रहे थे, लेकिन वह टर्निंग मोमेंट नहीं मिल रहा था जिसकी सभी को तलाश थी। डी कॉक और बाबूमा की साझेदारी ने रोहित को भी कुछ देर तक सोच में डाल दिया था कि आखिर कहां बदलाव किया जाए। लेकिन फिर आया मैच का वह ऐतिहासिक मोड़। 29वां ओवर, रोहित ने अचानक गेंदबाजी छोर बदलते हुए प्रसिद्ध कृष्णा को बुलाया। यह फैसला कई लोगों को पहल अजीब लगा, क्योंकि प्रसिद्ध ने इससे पहले सिर्फ औसत गेंदबाजी की थी और रन भी खाए थे। लेकिन रोहित ने उन पर पूरा भरोसा जताया और धीरे से कहा, प्रसिद्ध, यही ओवर मैच पलटेगा, बस अपनी लेंथ मत बदलना। प्रसिद्ध ने सिर हिलाया और तूफान शुरू हो गया। 29वें ओवर की पहली गेंद लेंथ बॉल, थोड़ी उछाल और डी कॉक ने कवर्स पर ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा विराट कोहली के पास गई और विराट ने स्लिप में शानदार कैच पकड़कर डी कॉक की 106 रन की पारी का अंत कर दिया। रन वाली पारी का अंत कर दिया। स्टेडियम बिजली की तरह गूंजने लगा, कोहली कोहली कोहली। डी कॉक के आउट होते ही दक्षिण अफ्रीका का मनोबल गिर गया, क्योंकि वही टीम को आगे ले जा रहे थे। दूसरी गेंद और फिर इतिहास। प्रसिद्ध ने थोड़ी बाहर जाती गेंद फेंकी जिसे मैथ्यू ब्रीड्सके ने खेलने की कोशिश की, लेकिन वे गेंद की मूवमेंट समझ नहीं सके और गेंद सीधा पैड पर लगी। जोरदार अपील और अंपायर की उंगली हवा में। ब्रीड्सके 24 रन पर आउट और 2 गेंदों में 2 विकेट लेकर प्रसिद्ध ने वह कर दिखाया जो पूरे मैच की दिशा बदलने के लिए काफी था। पूरे स्टेडियम में शोर ऐसा उठा जैसे मैच अभी अभी जीता गया हो। कमेंट्री बॉक्स में आवाज आई, प्रसिद्ध कृष्णा, ये आग है या तूफान? रोहित का यह फैसला, मैच पलट चुका है। 29वें ओवर की बाकी गेंदों पर अफ्रीकी बल्लेबाज मार्को जेनसन और ब्रेविस पूरी तरह दबाव में नजर आए। हर गेंद पर सटीक लाइन, उछाल और मूवमेंट ने उन्हें बांध कर रख दिया। प्रसिद्ध का यह ओवर भारतीय क्रिकेट के लिए एक यादगार पल बन गया। यह वह ओवर था जिसने दक्षिण अफ्रीका की तेजी से बढ़ती पारी को अचानक घुटनों पर ला दिया। डी कॉक के आउट होने से दक्षिण अफ्रीका की कमर टूटी और ब्रीड्सके के आउट होने से उनका पूरा ढांचा बिखर गया। 29वें ओवर से पहले जहां अफ्रीका मजबूत स्थिति में था, वहीं ओवर समाप्त होते ही स्कोर 200 से नीचे लड़खड़ा गया और विकेटों की बरसात शुरू हो गई। कुलदीप यादव ने अगला ओवर संभालते ही डेवॉल्ड ब्रेविस को आउट कर दिया, जबकि जडेजा ने मार्को जॉनसन को 17 पर पवेलियन भेज दिया। अंत में दक्षिण अफ्रीका 38.3 ओवर में सिर्फ 235 पर 7 विकेट तक पहुंच सका। डी कॉक की 106 रन की पारी ही एकमात्र बड़ा योगदान रहा। बाकी बल्लेबाज भारत की सटीक गेंदबाजी और प्रसिद्ध कृष्णा के सुनामी जैसे ओवर में ढह गए।
दोस्तों, विशाखापट्टनम के एससीए वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में आज जो माहौल बना उसने साफ बता दिया कि यह सिर्फ वनडे का तीसरा मैच नहीं, पूरे भारत के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई है। सीरीज 1-1 से बराबर थी और दोनों टीमें इस निर्णायक मुकाबले में सब कुछ झोंकने के लिए उतरी थी। स्टेडियम खचाखच भरा था, तिरंगे हवा में लहरा रहे थे और दर्शक लगातार भारत भारत का नारा लगाकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रहे थे। मैच से पहले टॉस हुआ और किस्मत ने इस बार भारत का साथ दिया। कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीता और एक बेहद अहम फैसला लेते हुए पहले गेंदबाजी चुनी। उन्होंने कहा कि आज पिच पर गेंदबाजों को शुरुआत में अच्छी मदद मिलेगी और भारत तेज गेंदों से दक्षिण अफ्रीका को शुरुआती झटका देना चाहता है। कुछ विशेषज्ञों ने यह फैसला जोखिम भरा बताया, लेकिन राहुल का चेहरा बता रहा था कि उनके दिमाग में पहले से कुछ खास योजना तैयार है। बाद में जो हुआ उसने साबित कर दिया कि राहुल का यह फैसला सामान्य नहीं था। यह एक कप्तान का दूरदर्शी दांव था और इस दांव का सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब मैच 29वें ओवर में पहुंचा और रोहित ने अचानक प्रसिद्ध कृष्णा को गेंद थमा दी और अगले 6 गेंदों ने पूरी बाजी पलटकर इतिहास रच दिया। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका की पारी की शुरुआत भारत की उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत हुई। अर्शदीप और हर्षित राणा ने शुरुआती ओवरों में अच्छी लाइन रखी, लेकिन क्विंटन डी कॉक ने आक्रामक अंदाज अपनाकर भारतीय गेंदबाजी की लय बिगाड़ने की कोशिश की। दूसरी ओर उनका नया ओपनर रयान रिकेल्टन शून्य पर ही अर्शदीप की गेंद पर ऋषभ पंत द्वारा लपका गया और भारत को पहली सफलता मिल गई। लेकिन डी कॉक का मूड कुछ और ही था। उन्होंने पिच की उछाल का फायदा उठाते हुए हर गेंद को दमदार टाइमिंग के साथ खेला और चौकों की बरसात कर दी। डी कॉक 89 गेंदों पर 106 रन बनाकर भारत के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुके थे। वहीं कप्तान टेम्बा बाउमा ने भी धैर्यपूर्ण बल्लेबाजी करते हुए 48 रन की अहम पारी खेली। भारत को विकेट मिल रहे थे, लेकिन डी कॉक की आंधी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जब भी भारत दबाव बनाने की कोशिश करता, डी कॉक कोई न कोई करारा शॉट खेलकर पूरी लय बिगाड़ देते। उन्होंने जडेजा पर स्वीप, हर्षित पर पुल शॉट और कुलदीप पर कवर ड्राइव से रन निकासी जारी रखी। 20 ओवर तक दक्षिण अफ्रीका 140 के पार पहुंच चुका था और ऐसा लग रहा था कि वे 300 प्लस के बड़े स्कोर की ओर बढ़ते जाएंगे। भारत के गेंदबाज लगातार मेहनत कर रहे थे, लेकिन वह टर्निंग मोमेंट नहीं मिल रहा था जिसकी सभी को तलाश थी। डी कॉक और बाबूमा की साझेदारी ने रोहित को भी कुछ देर तक सोच में डाल दिया था कि आखिर कहां बदलाव किया जाए। लेकिन फिर आया मैच का वह ऐतिहासिक मोड़। 29वां ओवर, रोहित ने अचानक गेंदबाजी छोर बदलते हुए प्रसिद्ध कृष्णा को बुलाया। यह फैसला कई लोगों को पहले पहल अजीब लगा, क्योंकि प्रसिद्ध ने इससे पहले सिर्फ औसत गेंदबाजी की थी और रन भी खाए थे। लेकिन रोहित ने उन पर पूरा भरोसा जताया और धीरे से कहा, प्रसिद्ध, यही ओवर मैच पलटेगा, बस अपनी लेंथ मत बदलना। प्रसिद्ध ने सिर हिलाया और तूफान शुरू हो गया। 29वें ओवर की पहली गेंद लेंथ बॉल, थोड़ी उछाल और डी कॉक ने कवर्स पर ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा विराट कोहली के पास गई और विराट ने स्लिप में शानदार कैच पकड़कर डी कॉक की 106 रन की पारी का अंत कर दिया। रन वाली पारी का अंत कर दिया। स्टेडियम बिजली की तरह गूंजने लगा, कोहली कोहली कोहली। डी कॉक के आउट होते ही दक्षिण अफ्रीका का मनोबल गिर गया, क्योंकि वही टीम को आगे ले जा रहे थे। दूसरी गेंद और फिर इतिहास। प्रसिद्ध ने थोड़ी बाहर जाती गेंद फेंकी, जिसे मैथ्यू ब्रीड्सके ने खेलने की कोशिश की, लेकिन वे गेंद की मूवमेंट समझ नहीं सके और गेंद सीधा पैड पर लगी। जोरदार अपील और अंपायर की उंगली हवा में। ब्रीड्सके 24 रन पर आउट और 2 गेंदों में 2 विकेट लेकर प्रसिद्ध ने वह कर दिखाया जो पूरे मैच की दिशा बदलने के लिए काफी था। पूरे स्टेडियम में शोर ऐसा उठा जैसे मैच अभी अभी जीता गया हो। कमेंट्री बॉक्स में आवाज आई, प्रसिद्ध कृष्णा, ये आग है या तूफान? रोहित का यह फैसला, मैच पलट चुका है। 29वें ओवर की बाकी गेंदों पर अफ्रीकी बल्लेबाज मार्को जेनसन और ब्रेविस पूरी तरह दबाव में नजर आए। हर गेंद पर सटीक लाइन, उछाल और मूवमेंट ने उन्हें बांध कर रख दिया। प्रसिद्ध का यह ओवर भारतीय क्रिकेट के लिए एक यादगार पल बन गया। यह वह ओवर था जिसने दक्षिण अफ्रीका की तेजी से बढ़ती पारी को अचानक घुटनों पर ला दिया। डी कॉक के आउट होने से दक्षिण अफ्रीका की कमर टूटी और ब्रीड्सके के आउट होने से उनका पूरा ढांचा बिखर गया। 29वें ओवर से पहले जहां अफ्रीका मजबूत स्थिति में था, वहीं ओवर समाप्त होते ही स्कोर 200 से नीचे लड़खड़ा गया और विकेटों की बरसात शुरू हो गई। कुलदीप यादव ने अगला ओवर संभालते ही डेवॉल्ड ब्रेविस को आउट कर दिया, जबकि जडेजा ने मार्को जॉनसन को 17 पर पवेलियन भेज दिया। अंत में दक्षिण अफ्रीका 38.3 ओवर में सिर्फ 235 पर 7 विकेट तक पहुंच सका। डी कॉक की 106 रन की पारी ही एकमात्र बड़ा योगदान रहा। बाकी बल्लेबाज भारत की सटीक गेंदबाजी और प्रसिद्ध कृष्णा के सुनामी जैसे ओवर में ढह गए।